हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग NCERT का 12.5 एग्जाम्पल 12.5 NCERT के क्वेश्चन बुक से ये जो न्यूमेरिकल्स है वो करने वाले हैं। ये रेसिस्टिविटी जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो देख लो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख लो। बोला कि रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल, एक मेटल है जिसका रेसिस्टेंस मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ हमें दे दिया 1 मीटर, इज 26 ओम। तो रेसिस्टेंस भी हमें दे दिया है 26 ओम। अब आगे क्या बोल रहा है कि एट 20 डिग्री सेल्सियस, अच्छा टेम्परेचर हमें बोल दिया 20 डिग्री सेल्सियस। हालांकि रेसिस्टिविटी वाले जो फॉर्मूला दिखा था उसमें टेम्परेचर का कोई लेना देना था नहीं। तो टेम्परेचर यहाँ क्यों दिया है ये समझता आपको आगे समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं। तो इफ़ द क्या बोल रहा है डायमीटर ऑफ द वायर, वायर का जो डायमीटर है, अगर ये वायर है तो इसका ये डायमीटर हमें कितना दे दिया है 0.3 mm में दिया हुआ है ना। तो अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी, सो वी हैव टू फाइंड द रेसिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। सो रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल, उस मेटल का रेसिस्टिविटी निकालना है एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर। तो यही कि 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही हमको जो है रेसिस्टिविटी निकालना है उस मेटल वायर का। बोला यूजिंग द 12.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल्स ऑफ द वायर। तो 12.2 में जो हमें जो डाटा दिया हुआ है रेसिस्टिविटी का, मेटल और उसके रेसिस्टिविटी का जो डाटा दिया हुआ है वो आप देखना ऊपर में 20 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया हुआ है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ही है वो सारा डाटा हमें दिया हुआ है। तो हमें बोला कि उस डाटा को देख करके बताइए जो अभी आपका रेसिस्टिविटी, जो हमारा जो वैल्यू आएगा रेसिस्टिविटी का, तो ये रेसिस्टिविटी किस मेटल का है। तो वो मेटल भी हमको मेटल का नाम बताना है। तो आइए, बहुत ईजी है, सिंपल है, घबराना नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोग वही करेंगे जो हम लोग आज तक करते आए थे, जो हमारा फंडा था, यानी कि सॉल्यूशन जो है हम लोग करने वाले हैं। सॉल्यूशन में हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन में हमें लेंथ ऑफ द वायर है ना, लेंथ ऑफ वायर यानी कि L है ना, इज इक्वल टू मुझे 1 मीटर दिया हुआ है। चलिए 1 मीटर हो गया। अब रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ है, चलो ठीक है। तो रेसिस्टेंस हमें यानी कि R हमें कितना दे दिया है, R हमें गिवन है कितना 26 ओम है। तो लिख दो 26 ओम, है ना, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। देन उसके बाद और क्या गिवन है भाई, तो डायमीटर ऑफ द वायर, टेम्परेचर उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको गिवन में पोर्शन में आप लिखो ना लिखो कोई इशूज़ नहीं है। ये डायमीटर हमें लिखना है, तो डायमीटर हमें दिया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ वायर, वायर का डायमीटर हमें दिया है 0.3 mm। इसको हमने एक काम करते हैं, mm को मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है ना। mm को मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें मालूम है ऐसा यूनिट जो होता है हमारा वो ओम मीटर होता है, इसलिए मीटर में चेंज कर लो। तो आइए इसको मीटर में चेंज करते हैं। जब मीटर में चेंज करोगे इसको तो क्या हो जाएगा भाई, जरा सा सोचो। तो ये है हमारा 0.3 mm है। mm को देखो, ये पॉइंट उड़ाया तो बाद में 10 हमारा आ गया, पॉइंट उड़ाने के लिए वो 10 आया है ना। ये 10 क्यों आया है, पॉइंट उड़ाया तो 10 आया। चलिए mm को पहले सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आप, हमें मालूम है कि तो 10 mm इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर। तो हमको फिर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड किया तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 100 से और डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा मीटर में चेंज हो गया। समझो इस बात को, पहले mm में था, mm को फिर हम लोगों ने पहले सेंटीमीटर में चेंज किया तो 10 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद 100 से डिवाइड किया तो ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो गया हमारा। और ये वाला 10 तो हमारा इस पॉइंट को आने की वजह से यहाँ आया था, तो इतना आ गया। इसको फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 0 पॉइंट नहीं, पॉइंट कहाँ रहा यानी कि 3 है ना इंटू, देखो यहाँ पर कितना है 10 पे 1 2 3 4 जीरो होगा ना 10 पे। अच्छा देखो, मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है प्रॉब्लम ना हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10 पे 4 जीरो। अब जब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये मीटर, तो इसको जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा T3 इंटू 10 टू द पावर -4। हमें मालूम है कि जो पावर का जो साइन है वो प्लस से माइनस हो जाएगा जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो मीटर। ये हमारा आ गया डायमीटर यानी कि इतना आ गया, ये हमें क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी। सो रेसिस्टिविटी वी हैव टू फाइंड, वी हैव रिटन ऑल द गिवन पोर्शन, सो वी हैव टू फाइंड द रेसिस्टिविटी। एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी
वी नो दैट रो इज इक्वल टू, रो इज डिनोटेड बाय रेसिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता था फॉर्मूला भाई मेरे, याद करो, तो रेसिस्टेंस इनटू एरिया। मैंने जो ड्राइव किया था लास्ट टाइम, तो आप लोगों को मालूम है, आपने देखा था कि रेसिस्टेंस अपॉन एरिया बाय एल, लेंथ ऑफ द वायर, तो यही होता है हमारा। तो हमें आर मालूम है, एल मालूम है, एरिया नहीं मालूम है। एरिया बोलते तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ मालूम है, नहीं मालूम है, तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एरिया निकालते हैं। तो देयरफॉर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ऑफ वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हमें मालूम है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, क्योंकि ये सर्कल टाइप का बनेगा ना, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा क्या, कि पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर, आर बोले तो रेडियस, तो आर का स्क्वायर, ये होता है ना भाई मेरे, अरे बोलो ना। अच्छा, और रेडियस को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, रेडियस को कि d/2, डायमीटर बाय 2 होता है मेरा रेडियस, अरे बोलो ना, डायमीटर बाय 2 होता है ना रेडियस, तो डायमीटर हमें मालूम है, तो बाय 2 कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो मैं यही काम यहाँ करने वाला हूँ। तो यहाँ हो जाएगा हमारा इक्वल का साइन यहाँ दे रहा हूँ, तो पाई की जगह पर मैंने पाई रहने दिया फिलहाल, और रेडियस का स्क्वायर यानी कि सोच सकते हैं हम लोग कि d/2 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया ताकि आप समझ जाओ। चलो पाई का वैल्यू डाल दिया 22/7 इंटू d/2, डी कितना दिया मुझे, तो 3 × 10⁻⁻4, तो 3 × 10⁻⁻4/2, क्योंकि d/2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करोगे तो यानी 2 बार होगा, तो मल्टीप्लाई एक बार और कर देते हैं, तो 3 × 10⁻⁻4/2, तो ये हो गया हमारा रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें एरिया निकल जाएगा, तो चलिए एरिया निकालते हैं। तो अब क्या हो जाएगा भाई, इसको काट लो, आप काटो इसको, तो ये आ गया मेरा 11, और यहाँ पर तो आपका 7 × 2 आ रहा है, यानी कि 14 आ रहा है, तो 14 रहने देते हैं, पॉइंट में क्यों निकाला, मैं एक काम करता हूँ, एरिया इतना ही लेता हूँ। तो यानी कि फाइनली जो हमारा एरिया आ गया 11 × 33, 11 × 3 = 33, और 33 × 3 = 99, इतना ही आएगा ना, तो 99 अपॉन 7 × 2 = 14, तो ये हो गया 14। अच्छा देखो 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4, यानी कि 10⁻⁻8 आ गया, ये हमारा ये एरिया आ गया, एरिया आ गया है। अब एरिया की जगह पर ये बैठा देंगे हम लोग और हमारा काम हो जाएगा, एकदम इजी। चलिए, तो अब जो है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जो हमारा था, यानी कि रो इज इक्वल टू जो है R इज इंटू ए बाई एल, तो बस यही काम करने वाले हैं। अब कहाँ करें, क्या करें, चलो मैं यहीं पे करता हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ, आप लोग नीचे में सॉल्व करना इसके। रेसिस्टिविटी हमें दिया हुआ है 26 इंटू एरिया हम लोगों ने निकाला, ये हो गया हमारा एरिया, यानी कि 99 इंटू 10⁻⁸/14, और बाय हो जाएगा हमारा लेंथ, तो लेंथ कितना है, एल, एल हमें दिया हुआ है 1 मीटर ना, तो बाय में है हमारा 1, तो 1 आप लिखो या ना लिखो, बाय में 1 लिखो या ना लिखो कोई हर्ज नहीं होता है। तो मैं एक काम करता हूँ 1 को इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि बाय 1 है, आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, तो ये आ गया। अब इसको काटो, जितना कटेगा काट लेंगे, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 26 का आधा, कितना होता है यार 26 13, तो ये हो गया 13। अब और कटेगा, काट लेते हैं 7 से इसको 99 को काटते हैं, है ना, तो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, ठीक है, 2 इसमें चला के 29, तो 7 × 8 = 20, 7 × 8 = सॉरी 7 × 4 = 28 ना, क्या यार मैं भी, 7 × 4 = 28, 29 था तो 7 × 4 = 28, पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट डाल दिया, और 1 आएगा तो 7 × 1 = 7, ओके, और अगेन एक पॉइंट और ले लेते हैं इसके बाद, और क्या हो जाएगा हमारा कि 3 आ जाएगा तो 30, तो 7 × 4 = 28, फिर से इतना ही, यानी कि ये इतना आ रहा है हमारा 14.14 इंटू 10⁻⁻8, और यहाँ पे 13 भी है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो फाइनली रो यानी कि रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 का स्क्वायर, तो 13 चौके 52, 52 के 0, 13 चौके 52, 52 के 2, हाथ मेरा 5, ठीक है, 13 कहेंगे 13, और 13 और 5 कितना हो गया, 13 × 5 = 18, तो 18 के 8 हाथ में मेरा 1, ठीक है, फिर 13 चौके 52, 52 और प्लस 1 53, 53 के 3 हाथ मेरा 5, और 13 कहेंगे 13, 13 × 5 फिर से हो गया हमारा 18, यानी कि हो गया 18। चलिए, तो यानी कि पॉइंट, तो 2 डिजिट का पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ बैठा दिया, तो ये हमारा कितना रहा, इंटू 10⁻⁻ कितना है, इंटू 10⁻⁻8 है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ इरेज करता हूँ ना, ये पोर्शन तो हमारा हो चुका है, इसको तो कर ही लियो, तो मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये वाला स्टेप को मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ लिख पाऊँ। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट, तो चलो ठीक है, यानी कि रेसिस्टिविटी यानी कि रॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, मैं पॉइंट को 1 के बाद रहा हूँ 1, ये पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ डाला हूँ तो कितना आ जाएगा हमारा कि 8 3 है ना, इतना काफ़ी, पॉइंट को 2 डिजिट ले लो 8 3 है ना, या फिर 8 3 8 है, चलो ठीक है 8 3 8 ले लिया, काफ़ी हो गया, इतना तो बहुत हो गया 10 टू द पावर। अब कितना हो जाएगा, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ से यहाँ लाया, 2 डिजिट यहाँ लाया है, तो फिर 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ऑलरेडी है, यानी कि 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा रेसिस्टिविटी 1.83। 83 को आप अगर एग्जैक्ट 2 डिजिट में लिखोगे तो उसको ऐसे लिख सकते हो कि 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 रेसिस्टिविटी आ गया, ये हो गया हमारा रेसिस्टिविटी। इसको अपन किस में डिनोट करते हैं, तो ओम मीटर में डिनोट करते हैं, तो ये हमारा आ गया ओम मीटर, तो ये रेसिस्टिविटी आ गया। अब आगे हमें क्या बोला था, आगे बोला कि मटेरियल ऑफ द वायर, तो आप देख लो कि आपको भी स्क्रीन पर आ रहा होगा 12.2 का जो एनसीईआरटी का जो 12.2 में जो मटेरियल का जो लिस्ट दिया हुआ है, देख लो वो लिस्ट देख रहे हो ना, तो उस लिस्ट में देखोगे तो 1.84 इंटू 10 टू पावर -6 किस में है, तो आप देख लो मैंगनीज में है ना, तो इसका यानी कि ये कौन सा मेटल होगा हमारा, मैंगनीज का जो है मटेरियल उसका है 1.8 है ना इंटू 10 टू पावर -6, ये उसी का है ना। तो चलो मैं लिख देता हूँ, यानी कि अकॉर्डिंग टू टेबल 12.2, ओके, तो दिस इज द मटेरियल ऑफ किसका हो जाएगा हमारा, मैंगनीज का, तो यहाँ डाल दो मैंगनीज, तो ये मैंने डाल दिया कि ये मैंगनीज मटेरियल का जो है हमारा ये रेसिस्टिविटी जो है उसी का है हमारा, तो लिख हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। तो सिंपल था डियर स्टूडेंट्स, कुछ खास तो नहीं था, टफ था मेरा, बस आपको ऐसा लगता होगा टफ क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो, तो और ये खास करके जो पावर का जो हेर फेर है, ये पावर कैसे होता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पावर वाले। अगर ये आपको नहीं आता है, पावर का जो आपका नहीं आ रहा है कि कैसे मेरा जो पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसा होता है, तो आप घबराओ मत। क्लास 9 का मेरा एक चैप्टर है, क्लास 9 का एक्सरसाइज 1 का, आप प्लेलिस्ट में जाना, नंबर सिस्टम निकालना, नंबर सिस्टम में देखना 1G जो चैप्टर है हमारा 1G, वो एक्सपोनेंट एक चैप्टर है, वहाँ पर मैंने पूरा एक्सपोनेंट का इंट्रोडक्शन दिया है पहला वीडियो में, तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो आप जाके जरूर देख लेना। फर्दर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको लिंक में डाल दूंगा, लिंक में ये वाला एक्सपोनेंट का जो है ना वो डाल दूंगा, ताकि आप उसको देख लेना और उससे जो है आपका पावर का जो है ना प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो आपको दिक्कत नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के एग्जाम्पल जो है 12.6 करेंगे एनसीईआरटी का ही। तो तब तक के लिए बाबा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, जय हिंद जय भारत।